अगर होंडा तक ये वीडियो पहुंच गई गलती से भी तो भाई एक आधा एसी लगवा लें इधर। और अपने इस बवाल को हटा करके ये खड़ा है सामने, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 6-7 चूहे के बच्चे छोटे छोटे से मरे पड़े हैं। हाँ यार दोबारा हम जी मेरी जिंदगी में निकल। गर्मा गर्म गोभी दे पराठे, इतनी बड़ी चुहिया थी, मतलब वो एक चुहिया आई और धीरे धीरे करके अपने बच्चों को उठा रही लेके जा रही। इसमें टायर जो अपन को मिल रहे हैं वो सीएट के मिल रहे हैं। और अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं शोरूम में अपनी। इतने साइन करते करते साइन ही चेंज हो जाते हैं भाई। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 10:53। ये वाली चाबी है जो मैं स्कूटी में लगानी है। तो अभी नहा धो लिया है, अपनी एक्सरसाइज कर ली है। और हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया कि मैंने जो एमआरआई वो करवाया था, चेकअप करवाया था, उसमें मेरी जो स्लिप डिस्क होती है उसमें प्रॉब्लम आई है। तो स्लिप डिस्क है कहने का मतलब, तो उसकी एक्सरसाइज बताई डॉक्टर ने, तो वो एक्सरसाइज हमने कर ली है। और अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आज के जो काम है स्कूटी वगैरह के वो सारे शुरू होंगे। तो नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आज के इस दिन को शुरू करते हैं। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अभी मम्मी बना रही है मेरे गोभी के पराठे। किस किस को गोभी के पराठे बढ़िया लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना। आलू के और गोभी के हमारे घर में सबसे ज़्यादा पराठे बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे दूध उबल रहा है, यहाँ पे रोटियाँ तैयार है दिन के लिए, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना दिन में जो, और हमारा बेसिकली लंच कितने बजे होता है, 12 से 1 बजे के बीच में लंच हो जाता है। और जो रोटियाँ बनती है वो बन जाती है अपना 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 है ना मम्मी, मतलब 11 बजे। तो मतलब 10 से 11 के बीच में रोटी बन जाती है और 12:30 1 बजे तक अपना लंच हो जाता है। तो रोटियां एज इट इज फ्रेश ही रहती है। यहाँ पे अंजलि मैडम आप देख सकते हैं, आज इसने नोटिस कर रहे हो, ये भी और ये भी सब, हाँ सब कुछ लाल लाल परी बनी हुई है लाल परी। और बस यही सीन है। अभी यहाँ पे हमने भजन चला रखे थे लेकिन पता नहीं किसने बंद कर दिए। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर अपना काम के लिए गायब हो जाते हैं। स्कूटी का कलर कौन सा लेंगे? स्कूटी का कलर डार्क ही लेना, डार्क, या तो नेवी ब्लू लेंगे या तो ग्रे ले लेना, कोई दिक्कत ग्रे अच्छा नहीं लगता, नेवी ब्लू सही है। ब्लू लेना, ब्लैक मत लेना, ब्लैक नहीं लेंगे। हाँ व्हाइट में कहाँ दिखते हैं व्हाइट स्क्रैच? में भी दिख जाएंगे। व्हाइट में दिखते हैं स्क्रैच? हाँ, दिख जाते हैं ना, कम दिखते हैं व्हाइट में। वाइट बेकार है कलर। वैसे तो बेकार है लेकिन नेवी ब्लू ही फाइनल करेंगे। तो हम कौन सी स्कूटी लेने जा रहे हैं ये आप आगे तक चलिए हमारे साथ ब्लॉग में, हमारा हाथ पकड़ के फिर आपको पता लग जाएगा कौन सी ले रहे हैं। क्योंकि स्कूटी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। जुपिटर ने ऐसा मत्था खराब कर रखा था ना, ऐसा मत्था खराब कि अगर इसको लेके अगर मुझे 1.5 किलोमीटर भी जाना है ना तो मैं पहले 10 बार सोचूंगा कि इसको किस स्पीड में लेके जाना है, कहाँ से लेके जाना है, कोई ऐसे रूट से नहीं जाना जहाँ जाम लग रहा हो। तो भाई यहाँ पे अपना जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, बढ़िया गर्मा गर्म गोभी दे पराठे। हाँ बहुत स्वाद। मैं दीपा को लेकर के गया ना वो स्कूटी पे, कल जब वो आई थी, जब हम फोन ले रहे थे उसके बाद, तो मैं गया अपने जहाँ से अपना अंदर वाले रूट से गली गली होते हुए, कि अपना डाबड़े की तरफ गली गली होते हुए निकल जाएंगे। भाई 2-3 गली में घुसा और 2-3 गली में जाम लग रहा। फिर एक गली में घुसा तो वहाँ मकान बन रहा, वहाँ पे रोड ही बदरपुर वो फैला हुआ। फिर जहाँ जो रास्ता मुझे 1 मिनट का था उसको मेरा 5 से 7 मिनट का रास्ता हो गया वो। और मैं तो बार बार मेरे दिल में धड़कन ऐसे तेज हो रही कि भाई स्कूटी बंद होगी तो मुझे धक्का लगा के घर लाना पड़ेगा। क्योंकि इस महीने में ना जाने कितनी बार धक्का लगा चुका हूँ मैं उसको, है ना। एक बार तो भाई विजय क्लेव, हमारे यहाँ विजय क्लेव है और हमारा महावन क्लेव है, तो विजय क्लेव से महावन क्लेव तक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तो मैं उसको धक्का लगा के घर तक लेके आया था। और ये एक बार साड़ी पहन के और घूंघट वूंघट करके, परसों तरसों की बात है, परसों तरसों से मतलब कि आज क्या तारीख होगी, 25, 24, 23 मई को, 23 मई की बात है। जो अभी व्लॉग देख रहे हो 23 मई, मतलब 23 मई की बात हो रही है इस व्लॉग में। तो ऐसा सीन है, तो आज इसका काम कर ही देंगे। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है अपना 12:03 और अभी क्या हो रहा है कि अभी पापा शोरूम में पेपर वर्क वगैरह करवा रहे हैं जो भी स्कूटी के हैं। उसके बाद जब पेपर वर्क सारा फाइनल हो जाएगा फिर हम लोग जाएंगे एकदम राजा बाबू की तरह डिलीवरी लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी पापा वहाँ कर ले काम सारा, गर्मी ज़्यादा है तो मम्मी और अंजलि को ले जाना भी ठीक नहीं रहेगा, गर्मी भी ज़्यादा, परेशान होंगे वहाँ पे। तो मैंने पापा बोला, मैं जब काम वहाँ पे हो जाए उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो। ये मैडम तैयार होगी चश्मा वश्मा लगा के। क्या हो गया? इसके पैर हाथ में कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। तो भाई अभी जस्ट हम अपना काम वाम से फ्री होके आए हैं। जो भी डिलीवरी हमारा ई-कॉमर्स का सामान जाना था वो सारे डिलीवरी बॉय को दे दिया है। तो अब इस काम से हम फ्री हो गए हैं। बट अभी आते आते हमने क्या चीज़ देखी, जब मैं पैकेट दे रहा था डिलीवरी बॉयज़ को तो हम गली के कोने पे खड़े हुए थे, तो वहाँ से मैं स्कूटी घुमा रहा था तो मेरी नज़र गई अचानक से नीचे रोड पे। तो मैंने देखा कि वहाँ पे 6-7 चूहे के बच्चे छोटे छोटे से मरे पड़े हैं। एक का तो पूरा कचुम्बर निकल रखा था बेचारे का। और इतने छोटे छोटे हैं तो जाहिर सी बात है कि खुद तो चल के आएंगे नहीं, चाहे किसी दुकान में हो, घर में हो या कहीं पे भी हो। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी बंदे ने उन बेचारों को फेंका है रोड के ऊपर मरने के लिए। तो ऐसे निर्दयी लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और वैसे बड़े
मैच्योर बनते हैं लोग, बड़ा मतलब ऐसे अपने आप को दिखाते हैं कि हम कितने मैच्योर पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोगों से 4 चूहे अगर उनके घर में आ गए तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे कि चल बड़े हो जाएंगे तो उनको पिंजरे में पकड़ के छोड़ देंगे बाहर। नहीं, बेचारों को मरने के लिए छोड़ दे। तो बड़ी दया आई, मैं एक छोटी सी क्लिप डालूंगा उसके ऊपर। हमारे घर में भी ऐसा सीन हुआ था, मतलब कि बच्चे दिए थे चूहिया ने, लेकिन हमने उन्हें फेंका नहीं था। हमने देखा उसको कि भाई वो हमारे रास्ते में, मतलब हम जहाँ पे हम अपना एक बुक शेल्फ टाइप का है लकड़ी का, तो उसके पीछे दे रखे थे उसने काफ़ी सारे बच्चे, तो पूरा वो पेपर काट काट के वो घोंसला बना रखा था उसने अपने वहाँ पे। तो हमारे सवाई करे तो हमने देखा कि फिर हमने सोचा कि इसको क्या करें। तो मैंने कहा इसको फेंकेंगे वेकेंगे कहीं नहीं, इसके जो भी इसने कागज़ से बना रखा है इसको कहीं पे और शिफ्ट कर देंगे और ये अपने बच्चे वहाँ पे पाल लेगी आराम से, हमारे घर में ही और कहीं चली जाएगी। तो हम वहाँ साफ़ कर रहे तो हमने वहाँ छोड़ दिया उन बच्चों को। धीरे धीरे चुईया आई, इतनी बड़ी बड़ी चुईया थी, इतनी बड़ी चुईया थी, मतलब वो एक चुईया आई और धीरे धीरे करके अपने बच्चों को उठा रही लेके जा रही, उठा रही लेके जा रही, उठा रही लेके जा रही। तो हम, मम्मी, मैं, शायद पापा भी थे, हम सारे मिलके देख रहे थे कि कैसे लेके जा रही है। तो लेकिन हमने उसको कुछ भी नहीं करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ वो बड़े हुए, फिर हमने पिंजरा लगाना शुरू किया, एक एक करके पिंजरे में आते रहे, हम उसको बाहर फेंकते रहे। तो भैया किसी को मारो मत, किसी भी कोई भी जीव हो, चाहे जल का हो, आकाश का हो, पृथ्वी का हो, कहीं का भी हो, उसे हमारा कोई राइट ही नहीं बनता, क्योंकि हम किसी को अगर जीवन दे नहीं सकते तो हम किसी का जीवन ले भी नहीं सकते। इसलिए थोड़ा सा दया, अपने दया भाव दिल में रखो सबके प्रति, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, यही कहना चाहता हूँ मैं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई टाइम हो गया है 2:41 और अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं शोरूम में अपनी फाइनली स्कूटी की डिलीवरी लेने। और मेरी मैडम मेरे साथ बैठी हुई है दुकान में, कभी कभी आती है ये। तो चले फटाफट रेडी, लेकिन यार धूप बहुत तेज है बाहर, तो स्कूटी पे हम तीनों जाएंगे, ये मैं और मम्मी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम वैसे तो बाइक प्लान कर रहे थे, बट बाइक मैं नहीं चला सकती और कभी इमरजेंसी हो जाए कि ये नहीं जा पा रहे हैं, मुझे मम्मी को ले जाना पड़ा, तो स्कूटी मेरे लिए बेस्ट है। तो अब आगे जाके हम बाइक भी ले लेंगे, बट अभी तो स्कूटी आगे देखते हैं भगवान की क्या मर्जी होती है। भगवान की अभी मर्जी है स्कूटी लें, तो अभी स्कूटी लेने जा रहे हैं। तो भाई हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। अभी पापा का फोन आ गया, पापा ने बोला कि 2:30 बजे तक तुम लोग जो है अपना वहाँ पे आ जाना। कहाँ पे आ जाना? हाँ, जहाँ से मतलब स्कूटी लेनी है तो वहाँ जाएंगे शोरूम, फिर उसका डिलीवरी लेंगे। तो उससे पहले जो काम है वो निपटा लेते ताकि वहाँ आराम से जाए। नहीं बता दिया, बाइक का प्लान था और अब हम स्कूटी ले रहे हैं। हाँ, तो बाइक लेंगे बाद में, ठीक है, बाय। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग पहुंच गए हैं होंडा के शोरूम। तो शायद अब तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम कौन सी स्कूटी लेने वाले हैं और किस कंपनी की लेने वाले हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कलर वलर कितने कलर है, क्या है अंदर, क्या चीज़ें हो रही है। मम्मी और अंजलि ये दोनों अंदर चले गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में हम लोग आए हैं अपने इस बवाल को हटा करके, ये खड़ा है सामने, कुछ नया बढ़िया सा लेने के लिए। सारे कुछ कलर आते हैं स्कूटी में। अच्छा, ये 110 वाली है, 110 वाली ये होगी प्लेन, ये 125 सीसी वाली है सारी। तो इनके कलर कितने हैं? 1 2 3 4 कलर है, 6 कलर है टोटल। अभी हम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वाली और ये वाली। इसमें तो ये थोड़ी शाइनी है तो थोड़ी अच्छी दिख रही है, ये मैट में है तो इसमें स्क्रैच कम दिखेंगे, इसमें स्क्रैच ज़्यादा दिखेंगे। बढ़िया लग रही है स्कूटी, सीट भी बढ़िया है काफ़ी, और इसका जो ये पीछे का पकड़ने का, ये भी पहले वाली एक्टिवा से ज़्यादा बड़ा है। तो भाई अभी हमने जो कलर फाइनल करा है वो करा है ये वाला कलर फाइनल, ये ले रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और दूसरी बात ये है कि थोड़े से कुछ बड़े बड़े शॉट्स लिए हैं स्कूटी के, एक बार वो देखो आप और बताना कैसे लिए। पहली बार मैंने ऐसा कुछ ट्राई करा है, किसी व्हीकल के इस तरीके से शॉट लेना, तो देखो कैसा लगता है, मुझे ही बताना कमेंट करके। और बाकी अब जो है पेपर वर्क हो चुका है और अब बस फाइनल स्टेजेस चल रही है, उसको करके फिर स्कूटी को लेके जाएंगे घर। टाइम है पीडीआई का, एक बार पीडीआई कर लेते हैं अच्छे से, सारी जगह देख लेते हैं कहाँ क्या कैसे है, फंक्शंस वगैरह, लाइट वगैरह सब चीज़ें। वाली स्कूटी का भी हमने जो हम लेने वाले उसका हमने पीडीआई तो कर लिया, अभी तक तो सब कुछ ठीक है इसमें। तो भाई अब ये स्कूटी आएगी, वो स्कूटी जा चुकी है, तो कलेजे को बहुत ज़्यादा ठंडक मिल गई है अब कि हाँ भाई अब रुकेगी नहीं कहीं पर। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 3:28 और अपनी स्कूटी में अब एसेसरीज लगने वाली है सारी की सारी। ये ओरिजिनल सीट है ना, अब इसके ऊपर कवर आएगा,
अच्छा, और ये सारी एसेसरीज है जो इसके ऊपर लगी है। इसमें टायर जो अपन को मिल रहे हैं वो सीएट के मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब बढ़िया बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सीएट के टायर से, क्योंकि टीवीएस कंपनी वाले क्या करते हैं, वो अपने खुद के टायर देते हैं, और जब वो अपने खुद के टायर दे देते हैं तो उसमें क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो इस वजह से उनकी जो टायर है मुश्किल से 1000-1100 किलोमीटर के आसपास चलते हैं और उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। मतलब 3-4 साल में पापा अपन ने कितनी बार टायर चेंज करा दिया होगा? बहुत बार ना, 3 से 4 बार तो हमने टायर आराम से चेंज कराया उसका। तो इसीलिए, और एक्टिवा दे रही है सीएट के टायर, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और वैसे भी एक्टिवा एक लेजेंडरी नाम है, क्योंकि सबसे पहले अगर स्कूटियों में नाम लिया जाता है तो वो एक्टिवा का लिया जाता है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं इससे कि आई होप कि जो जुपिटर के साथ एक्सपीरियंस हुआ वो उसके साथ ना हो, क्योंकि स्कूटियों में अगर किंग बोला जाए तो वो एक्टिवा ही है। तो भैया फाइनल गाड़ी हमारे नाम होने जा रही है। इतने साइन करते करते साइन ही चेंज हो जाते हैं। हमारी साइन वाइन होकर के सारा डन हो गया। एक बार स्कूटी देख लेते हैं कि पूरी रेडी हुई है या फिर कुछ रह रहा है, नहीं रह रहा है। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था कि भैया यहाँ पे पसीने वसीने में काम कर रहे हैं, तो अगर इनकेस अगर होंडा तक ये वीडियो पहुँच गई गलती से भी, तो भाई एक आधा एसी लगवा लें इधर और थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन विलीन कर दे। थोड़ा ये कस्टमर आता है तो ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती। बाकी तो स्कूटी तो एक नंबर एक्टिवा, क्या थोड़ा ही दीवारें वारे सही कर दो और एसी लगा दे अपने ही लोगों के लिए, और शोरूम में भी लगा दे, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी गर्मी लग रही है हमें, ऊपर भी एसी मतलब चल ही नहीं रहा है मेरे ख्याल से। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 4:21 और अपनी स्कूटी यहाँ पे पूरे तरीके से एक्सेसराइज हो चुकी है और तैयार है डिलीवरी के लिए। ये वाली चाबी है जो हमें स्कूटी में लगानी है बाद में। दिखाना है वैसे ऐसी बना लेना ऐसे। और ये हमारा डिस्प्ले 9 किलोमीटर चली हुई है ये अभी, और पेट्रोल एंड पे है फुल वाला ब्लैक कलर। हाँ ये थोड़ा सा ही समझ लेना ये जॉयस्टिक वगैरह किस लिए है। तो अब भाई डिलीवरी वगैरह सब हो गई जैसे कि आपने देखा, और अब हम लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा आएंगे थोड़ी देर बाद, स्कूटी का मतलब स्कूटी को लेके जा रहे हैं टेम्पल, फिर वहाँ से पूजा करा के फिर उसके बाद घर आएगी, फिर उसके उसको चलाएंगे और आपको बताएंगे अगले किसी ब्लॉग में कि कैसी चल रही है हमारी स्कूटी। तो चलें, चलो बाय। आराम से जाना। भाई साहब 5 बजने वाले हैं, लेकिन धूप अभी भी ऐसी है कि क्या बताएं। Oh my God, दिखा मुझे। माय गॉड देख लो। Oh my God, इतनी धूप हो रही है। भाग यहाँ से, भाग यहाँ, दोबारा हम मत जी मेरी जिंदगी में निकल। लिटरली इसमें बैठने वाली थी। उसमें हमारा यूट्यूब चैनल भी चिपका हमारा यूट्यूब चैनल भी है। अब नहीं लगाएंगे, लेकिन अब नहीं लगाएंगे। हाँ चले घर, चलते हैं घर। हाँ तो भाई हम लोग आ गए, अपना स्कूटी का आपने देखा ही, डिलीवरी वगैरह सब हो गई। अब मम्मी पापा की पूजा करवा करके फिर अपना घर पे आ जाएंगे। और बहुत तेज भूख लग रही है। टाइम कितना हो गया यार? टाइम हो गया 4:48। तो अभी थोड़ा सा खाना खाते हैं, फिर दवाई भी लेनी है। तो देखो कितनी क्यूट सी थाली है छोटी। अंजलि मैडम कड़ी चावल यहाँ खाते हुए थक गए आज हम दोनों, है ना? थक गए, भूख लग रही है। इवन मैं बहुत थोड़ा सा खा के भी गई थी, छोटी प्लेट ही, पर अब भूख लग गई। एक सेकंड, कड़ी तो दीदी ने बहुत टेस्टी बनाई है। कड़ी तो बढ़िया, कड़ी बढ़िया बनाई है ना। कड़ी अच्छी है। जो चीज़ अच्छी बनती है उसके लिए मैं तारीफ करता हूँ। पहली बार जो चीज़ बेकार बनती है उसको मैं बेकार बोलता हूँ। सिंपल सा रूल। सही बनाई है, कभी कभी बना लेती है बेचारी अच्छा, तो कर देते हैं हम भी तारीफ। तो चलो बाकी स्कूटी आ जाती है, फिर पूजा वूजा होगी, बहन करेगी, उसके बाद वो दिखाएंगे आपको। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 6:18 और मम्मी पापा का फ़ोन आ गया है, वो लोग स्कूटी लेके आ रहे हैं। तो अब आने जा रही है नई स्कूटी, और हमारे यहाँ पे तिलक के लिए जो है थाली भी तैयार है। तो जैसी स्कूटी आएगी तिलक करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम उस स्कूटी से कहीं भी जाए अच्छे से आए, अच्छे से जाए, और बाकी सब कुछ प्रिपरेशन हमारी तैयार है, बस इंतजार है तो हमारी स्कूटी आने का। तो जी फाइनली पापा और मम्मी आ चुके हैं स्कूटी लेकर के। स्कूटी आ गई है और अब पूजा के लिए बहन तैयार है। यहाँ पे थोड़ा सा रोली को गीला करा जा रहा है। तो भाई मैं पहली बार स्टार्ट करने वाला हूँ। ये वाला जो सेल्फ होता है ये मैंने अक्सर सुपर बाइक्स में देखा था कि ऐसे नीचे प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं और स्टार्ट हो जाती है। तो अब करेंगे इसको पहली बार। अच्छा ब्रेक दबानी है। ओके, तो नई स्कूटी हमारी
बढ़िया। अब इसको पार्क करके आते हैं पहले। स्कूटी को पार्क कर दिया है और अब रात में चलेंगे, थोड़ा सा एक ग्राउंड मार के आएंगे, बढ़िया सा घूम फिर के आएंगे, थोड़ा सा कैसे क्या है। बाकी अभी तक तो स्मूथ चली है, पहला उसमें एक्सीलरेशन स्मूथ है उसका। तो बस अभी क्या करना है, अभी थोड़ा सा भाई आराम करेंगे, उसके बाद फिर रात को निकलेंगे, कुछ खाएंगे वाएंगे, तब की तब देखेंगे। अब ये है अपने लड्डू, तो आप सब लोग भी मुंह मीठा कर लो। ये लो, अब बारी है गरीब को पैसे देने की। ये ले, ये हमारी तरफ से नेग। ओके, अब स्कूटी में अपन घूमने चलेंगे इंडिया गेट। उन्होंने गलत बोल दिया। तुमको जाना नहीं है ना इंडिया गेट, तुमको जाना नहीं है ना इंडिया गेट, नहीं चलना है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 9:32 और आज का दिन खत्म होने वाला है। तो एंड में अपन क्या करने वाले हैं, आज अपने जो है किचन का हाल एकदम ओके है। ये क्यों बोला मैंने पता नहीं, खैर। तो भाई फाइनली अब टाइम है डिनर का। डिनर में बनाया है बढ़िया बढ़िया मटर पनीर, रोटी है, चावल है। तो मैडम ने बनाया आज डिनर, मतलब डेली यही बनाती है, तो डेली यही बना रही है। और अब डिनर करते अपना आराम से खाते हैं, उसका मस्त होता है, क्योंकि आज का दिन बहुत थका देने वाला था। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करिए, और आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कुछ सजेशन कुछ देना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सब्जी बनाई है तो अब लोगों को भी बता दो कि कैसी ओके बनी चलो, है। टेस्टिंग का टाइम है। बस यार फटाफट खिला दो। उंगली आ गई, कैसी बनी है? बढ़िया। नमक नमक मसाले एकदम ऑन पॉइंट, मज़ेदार, बढ़िया। तो चलो हम अपना डिनर कंप्लीट करते हैं और आपसे मिलते हैं एक और नए किसी बढ़िया से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।